Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिद्वार की गूंज। आइए नजर डालते हैं कुछ ताजा खबर पर। हमारे जिला ग्रामीण प्रभारी फिरोज अहमद की खास रिपोर्ट। खबर हरिद्वार की लक्सर विधानसभा से है, जहां डूंगरपुर गांव में किसान कांग्रेस कमेटी हरिद्वार ग्रामीण की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपमा रावत ने प्रतिभाग किया है, जहां उन्होंने किसान कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं को चादर उड़ाकर सम्मानित भी किया। वही बैठक को संबोधित करते हुए अनुपमा रावत और सुशील राठी दोनों बड़े नेताओं ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव अनुपम रावत ने कहा कि 2017 में परेड ग्राउंड देहरादून से एक जुमला दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि आप डबल इंजन की सरकार बनाएं और प्रदेश में विकास की गंगा बह जाएगी। अनुपमा रावत ने कहा कि भाजपा सरकार ने जितने भी कानून बनाए हैं, सभी के खिलाफ जनता ने मोर्चा खोला और जनता की जीत हुई है। भाजपा सरकार चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में, सभी जगह उसे अपने बनाए कानून वापस लेने पड़ रहे हैं। यह जनता की जीत है और भाजपा की हार है। वही कार्यक्रम में पहुंचे सुशील राठी ने कहा कि बीजेपी सरकार तानाशाह सरकार है। इस सरकार ने सभी के साथ तानाशाही की है। हाल ही में हिमाचल में 4 सीटों पर हुए चुनाव बीजेपी को करारी हार मिली, जिससे सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दाम में कटौती की। इस बार बीजेपी डर रही है और 2022 में जहां जहां भी चुनाव होंगे, जनता बीजेपी को करारा जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। ये साफ हो चुका है कि जितनी भी कानून इन्होंने बनाने का, बिल पास करने का प्रयास किया, ये पूरी तरीके से जन विरोधी थे। और आज एक एक करके जो जन विरोधी कार्य करने का, जनता पर थोपने का कार्य करी थी, जनता ने एकजुट होकर, सभी लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई, संघर्ष किया। और आज ये उसी का परिणाम है, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, इनको एक एक करके अपने सभी बातों से पीछे होना पड़ रहा है। और ये बहुत बड़ी विजय है यहाँ के जनता की और यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों की। और जिस तरीके से हम पूरा समय देखें, 7 साल, लगभग 8 साल होने जा रहे हैं भाजपा के केंद्र में, और अगर हम राज्य की बात करें 5 वर्ष होने जा रहे हैं, पूरी तरीके से विफल है। इनकी सिर्फ एक ही उपलब्धि अगर व्यंग्यात्मक तरीके से और बहुत ही खेद के साथ कहा जाए तो या तो इन्होंने मुख्यमंत्री के चेहरे बदलने का कार्य किया इस राज्य में, या फिर हम ये देख रहे हैं कि एक एक करके इन्होंने जितने भी सरकारी संस्थान हैं जो वर्षों की तपस्या और बलिदान के बाद नागरिकों के को प्राप्त हैं, उनको एक एक करके इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को या तो गिरवी कर दिए या बेच दिया। तो आज हम देख रहे हैं कि जनता के लिए कोई भी कार्य नहीं है। और किसानों की जो आज जो इन्होंने कानून वापस करे हैं, ये तो किसानों के खुद के संघर्ष का है। और इनकी सबसे बड़ी नाकामयाबी ये झलकती है कि संसद में जब ये बोला गया कि आप इसमें बहस कीजिए, हम चर्चा करना चाहते हैं कि भाई इतने लोग शहीद हुए, उनके लिए क्या, उन शहीद किसानों के लिए है, तो ये कहते हैं कि हमारे पास डेटा नहीं है। तो आप खुद बताइए, जहाँ पर कोई व्यक्ति अगर आज देश में, हमारे देश में पैदा होता है तो जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र दोनों बनता है, इनके पास ये डेटा ही नहीं है कि कितने किसान शहीद हो गए। वैसे ही अगर हम राज्य की बात करें तो जितने भी ये कानून आज वापस कर रहे हैं, इनकी विफलता दिखाती है। इनका ये साफ झलकता है कि ये पूरी तरीके से तानाशाही पे चल रहे हैं, अपनी बात को मनवाना चाहते हैं। लेकिन जनता ने भी एकजुट होकर एक मन बना लिया था और लड़ाई को एकजुटता के साथ लड़ी, और ये जनता की विजय है, जिसमें कांग्रेस ने भी अपना पूरा एक जागरूक और एक सही तरीके से, जो एक विपक्ष की भूमिका होती है, उसको निभाने का कार्य किया। चेक्स एंड बैलेंस रखने का कार्य किया, जो हमारे संविधान से हमें प्राप्त है, जो हमारी लोकतांत्रिक मूल्यों की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। पूरी तरीके से इनको चेताने का कार्य किया, जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, और आज ये इतनी बड़ी विजय जो है यहाँ के लोगों को मिली है। सरकार जो है तानाशाह सरकार है, और इस सरकार को जन भावनाओं से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये जो है खोखले वादे, बड़े बड़े वायदे पे जो है ये सरकार आई है, जो धरातल पर नहीं उतरते हैं। एक वायदा खत्म होता है, अगले चुनाव में नया जुमला लेकर आ जाते हैं, जिससे जनता जो है भ्रमित हो जाती है। लेकिन अब जनता इनके भ्रमित नहीं होने वाली है, और जनता इनको सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है। जिस तरीके से किसानों ने इनसे अपने बिल वापस कराए हैं, और इनको आने वाले चुनाव का खतरा हुआ। हिमाचल में 4 के 4 सीटों पर जिस तरह से बीजेपी हारी है, और एकदम 10
रुपए जो है डीजल पेट्रोल पे कम किए हैं, तो उसी तरीके से अब जनता इनको समझ गई है कि जनता को जो है बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब जनता इनका फार्मूला समझ गया। आने वाले 2022 में उत्तराखंड में और जहाँ जहाँ भी चुनाव है, इनको सबक सिखाने का काम जो है जनता करेगी।